एक जगह सेटल हो जाएं, वीडियो ऑन कर लें, क्योंकि यहां पर आप सिर्फ और सिर्फ अपने लिए आए हैं, है ना। इस समय हम किसी के लिए नहीं आए, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए आए हैं। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो ऑन कर लीजिएगा, वीडियो ऑन करके बैठिएगा, क्योंकि मैं ये मानता हूं अगर आपका वीडियो ऑन है तो आप ऑनेस्ट हैं। एटलीस्ट आप खुद से ऑनेस्ट हैं। अगर आप अपने लिए आए हैं तो यू आर ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, राइट। आप खुद से ऑनेस्ट हैं। दूसरी चीज कि कुछ भी इंपॉर्टेंट हो तो नोट्स बना लीजिए। कुछ भी इंपॉर्टेंट अगर आपको ऐसा लगे कि यस ये चीज इंपॉर्टेंट है, तो उसको नोट्स जरूर बना लें। बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो शायद स्किप हो जाएं इंटरनेट की वजह से। तो वैसे तो स्लाइड्स इस तरीके से बनाई गई हैं कि आपको एक के बाद एक अपनी बात का जवाब मिलता चला जाएगा। और लेकिन फिर भी कुछ रह जाए तो नोट्स बना लें। और वेबिनार के बाद आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं जिन्होंने आपको इनवाइट किया, या आप सोशल मीडिया से अगर मेरे साथ कनेक्टेड हैं तो आप सोशल मीडिया के ही माध्यम से मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ में फेसबुक के माध्यम से या इंस्टा के माध्यम से आए हैं तो इंस्टा और फेसबुक के माध्यम से आप मुझसे सवाल भी पूछ सकते हैं, राइट। तो आज का पहला डे किस पे डेडिकेटेड है? पहला डे डेडिकेटेड है इस चैप्टर पे। इस चैप्टर का नाम है व्हाई बिकम एन एंटरप्रेन्योर। आखिर एंटरप्रेन्योर क्यों बने, राइट। आखिर क्यों एंटरप्रेन्योर बने, हमें एंटरप्रेन्योर बनने की जरूरत क्या है। तो इसके ऊपर ये पूरा का पूरा आज पहला डे हमारा डेडिकेटेड है। होपफुली आपको स्क्रीन नजर आ रही है, स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको, विकास जी? यस सर, क्लियर है। राइट सर। तो व्हाई बिकमिंग एन एंटरप्रेन्योर इज द सेफेस्ट एंड प्रोमिनेंट कैरियर टुडे। क्या लिखा है मैंने कि व्हाई बिकमिंग एन एंटरप्रेन्योर, एक एंटरप्रेन्योर बनना आज की डेट में सेफेस्ट और प्रोमिनेंट करियर क्यों है। प्रोमिनेंट मतलब सबसे टॉप का करियर क्यों है। कुछ डाटा एनालिसिस है मेरे साथ में, क्योंकि पहले दिन मैंने बोला था, शायद आज फेसबुक लाइव जब मैंने किया तो भी मैंने ये बात बोली थी कि डाटा एनालिसिस है, और वो डाटा एनालिसिस पता होने चाहिए क्योंकि इंडस्ट्री बदल रही है बहुत तेजी से। वो बोलते हैं कि एक बुक पढ़ा था मैंने, हु स्टोल द अमेरिकन ड्रीम। हु स्टोल द अमेरिकन ड्रीम बहुत शानदार एक बुक रहा, हु स्टोल द अमेरिकन ड्रीम। और बुक में बड़ी अच्छी बात लिखी हुई थी, बहुत शानदार बात लिखी हुई थी उस बुक के अंदर, कि रेडियो को हमारी जिंदगी में पहुंचने में तकरीबन 50 साल लगे। जिसको बोलते हैं 50 मिलियन, 50 मिलियन तक पॉपुलेशन तक पहुंचने में रेडियो को 50 साल लगे सर। और टीवी को टेलीविजन को 50 मिलियन तक पहुंचने में, टेलीविजन को 50 मिलियन तक पहुंचने में तकरीबन और तकरीबन 13 साल लगे सर, 13 ईयर्स। 50 मिलियन का मतलब, 50 मिलियन मतलब 100 मिलियन का मतलब कितना हुआ? 10 करोड़। 50 मिलियन का मतलब कितना हुआ? 5 करोड़। तो 5 करोड़ लोगों तक पहुंचने में 13 साल लगे। लेकिन इंटरनेट को इंटरनेट को 50 मिलियन लोगों तक पहुंचने में मात्र 4 साल लगे। मात्र 4 साल, मात्र 4 साल। और आज टेक्नोलॉजी का ये आलम है कि टेक्नोलॉजी चेंज होते ही या अपग्रेड होते ही 50 मिलियन लोगों तक मात्र 2 महीने 3 महीने में पहुंच जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि स्पीड कितना बढ़ चुका है, राइट। कितना स्पीड बढ़ चुका है। इसीलिए व्हाई बिकमिंग एन एंटरप्रेन्योर इज द सेफेस्ट एंड प्रोमिनेंट करियर टुडे। यही आज का टॉपिक है। तो सबसे पहले बात कर रहा हूं ग्रेजुएट्स इन इंडिया एवरी ईयर, व्हाट गूगल सेज। गूगल क्या बोलता है कि भारत में कितने ग्रेजुएट्स निकलते हैं। अच्छा, ग्रेजुएट से मैं क्यों कैलकुलेशन कर रहा हूं? क्योंकि अगर मैं ये कैलकुलेट करूंगा कि कितने लोग भारत में ग्रेजुएट हैं ही नहीं, तो कैलकुलेशन लगानी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। कितने लोग भारत में ग्रेजुएट्स हैं ही नहीं, तो कैलकुलेशन लगानी, पूरी कैलकुलेशन जो मैं आपको दिखाऊंगा वो लगानी बहुत ही मुश्किल हो जाएगी, राइट। और इसीलिए हमने ग्रेजुएट्स को पकड़ के चल रहे हैं कि ग्रेजुएट्स इन इंडिया, और डाटा भी अवेलेबल है ग्रेजुएट्स का, राइट। चाहे वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो, दोनों के माध्यम से हमने निकालने का प्रयास किया, राइट। तो ग्रेजुएट्स इन इंडिया एवरी ईयर, व्हाट गूगल सेज। गूगल क्या बोलता है कि भारत में तकरीबन 1 करोड़ से लेकर 3 करोड़, बहुत लंबा गैप है, 1 करोड़ से लेकर 3 करोड़ ग्रेजुएट्स हर साल ऐड हो जाते हैं। हर साल ऐड हो जाते हैं 1 करोड़ से 3 करोड़ ग्रेजुएट्स। कोई बोलता है 1 करोड़, कोई बोलता है 2 करोड़, कोई बोलता है 1.5 करोड़, पर ऐसा मान के चलते हैं 1 करोड़ से लेकर 2 करोड़ ग्रेजुएट्स, 3 करोड़ ग्रेजुएट्स हर साल ऐड हो जाते हैं। ये गूगल का डेफिनेशन है दोस्त, गूगल। लेकिन गूगल तो आज की डेट में छोटा भाई हो चुका है ना,
एआई का छोटा भाई है ऐसा मान के चलते हैं। तो एआई साहब से पूछ लेते हैं कि चैट जीपीटी क्या बोलता है। चैट जीपीटी के हिसाब से ग्रेजुएट्स इन इंडिया एवरी ईयर, व्हाट चैट जीपीटी सेज। चैट जीपीटी बोलता है कि इंडिया में अबाउट 43.3 मिलियन। इसका मतलब क्या हुआ, तकरीबन 4.5 करोड़, मतलब 4 करोड़ 33 लाख आ रहे हैं यहां पर। 4 करोड़ 3 लाख 300 के आसपास, 3 लाख 30 हजार के आसपास, लेकिन मोटा मोटा 4.5 करोड़ स्टूडेंट्स हैं जो हायर एजुकेशन में एनरोल करते हैं। साथ ही साथ चैट जीपीटी की एक अच्छी आदत है कि साथ में रिपोर्ट भी दे देता है। अपॉर्चुनिटीज, अगर मैं इसको चैट जीपीटी पे क्लिक करूंगा तो ये पूरी रिपोर्ट आ जाएगी कहां से आई है। डाटा फॉर इंडिया पे क्लिक करूंगा तो ये पूरी रिपोर्ट आ जाएगी कहां से आई है। राइट। और ये इंपॉर्टेंट है सर, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट जो आपको मैं बता रहा हूं। इसका मतलब रफली बोला जाए तो तकरीबन 3 करोड़ के आसपास ऐसे लोग होंगे जो कि ग्रेजुएट्स हो जाते हैं हर साल भारत में। अब आप बताओ सर, इतनी बड़ी पॉपुलेशन को कौन सी सरकार है जो नौकरियां दे सकती है। हम कोशिश कर रहे हैं, आगे इस कोशिश के बारे में बात होगी। बट इतनी बड़ी पॉपुलेशन को कोई सरकार, कोई भी सरकार इतनी बड़ी पॉपुलेशन को सर, आप लगाकर चलिए कि अपॉर्चुनिटी या इनकम अपॉर्चुनिटी या जॉब नहीं दे सकती। आगे लेकर चलता हूं। तो हाउ मेनी ग्रेजुएट्स आर अनएम्प्लॉयड इन इंडिया 2025, 2025 अब तक का डाटा, जितने भी लोग ग्रेजुएट हुए, अब ग्रेजुएट तो हो गए होंगे है ना, तो हो सकता है अगले साल भी उनकी नौकरियां लगे। लेकिन गूगल क्या बोलता है कि 44%, 44% अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिस्पाइट होल्डिंग डिग्रीज। डिग्रीज होने के बावजूद, मैं अच्छी बुरी की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं तो ग्रेजुएशन की बात कर रहा हूं। राइट, मैं अच्छे कॉलेज की बेकार कॉलेज की बात ही नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रेजुएशन। इसमें जनरल आदमी भी आ जाएगा, इसमें थोड़ा कम मार्क्स वाला भी आ जाएगा, इसमें मेरी तरह थोड़ा नलायक आदमी भी आ जाएगा, और आईआईटीएन भी आ जाएगा, एक होशियार बच्चा भी आ जाएगा, इसमें एक डॉक्टर भी आ जाएगा, इसमें एक एडवोकेट भी आ जाएगा, सभी आ जाएंगे। बट लेकिन 44% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है डिस्पाइट होल्डिंग डिग्रीज। डिग्रीज होने के बावजूद, इसके बाद ये पूरा का पूरा ताता बाता आपके सामने है। राइट, आप यही टैग वर्ड डालेंगे तो गूगल तो ऑलमोस्ट सेम दे ही देगा। चैट जीपीटी, इनके पिताजी क्या बोलते हैं भाई साहब। चैट जीपीटी, चैट जीपीटी बोलते हैं फिर से वही कि 44.5% है ग्रेजुएट्स का अनएम्प्लॉयमेंट रेट। इसका मतलब 100 में से 44 आदमी की नौकरी लगती ही नहीं है। 100 में से 44 आदमी जो है वो नौकरी के बिना है। नौकरी के बिना है मतलब इनकम के बिना है, इनकम के बिना है। अब आगे लेकर चलते हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो 5 रीजंस क्या बोलते हैं, जो 5 टॉप रीजंस है फॉर अनएम्प्लॉयमेंट, ध्यान से समझते हैं, यहीं पे बहुत कुछ है। नंबर 1, स्किल मिसमैच एंड लो एम्प्लॉयबिलिटी। स्टडी shows that less than 50% of Indian graduates are considered unemployable in core jobs. Unemployable का मतलब वो इतने काबिल ही नहीं है कि उनको नौकरी मिल सके, ऐसा स्टडी बताती है। मेरी नजर में तो वो बहुत काबिल हैं। मेरी नजर में वो बहुत काबिल हैं। भाई बंदे ने 4 साल लगाए हैं यार डिग्री के, तो काबिल तो होगा ही। पास किया ना, मैं तो कह रहा पास नहीं किया तो भी काबिल होगा, पर पास किया ना। लेकिन जबकि मैं इंजीनियर हूं, ठीक ठाक पास हो गया। लेकिन स्किल मिसमैच उसका मेजर रोल है, क्योंकि जिस स्पीड से इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, राइट, और जिस स्पीड से टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है, उस स्पीड से हमारी एजुकेशन ग्रो नहीं कर पा रही है सर। राइट, उस स्पीड से हम अपने आने वाली जनरेशन को सिखा नहीं पा रहे हैं। वो स्किल्स इतनी आसानी से उनके अंदर नहीं जा रही, क्योंकि एकेडमिक एजुकेशन स्किल से बहुत पीछे चलता है सर, बहुत पीछे चलता है। राइट, तो ये एक डाटा है। अगले पॉइंट पर चलते हैं, ओवर सप्लाई ऑफ ग्रेजुएट्स। ओवर सप्लाई, गवर्नमेंट बोलती है भाई ओवर सप्लाई है, कम पढ़ाओ। मतलब कहने का ये मतलब है कि कम पढ़ाओ यार, इतने ग्रेजुएट नहीं चाहिए भाई। तो कम पढ़ाई कर लें अगर, तो ग्रेजुएट्स कम हो जाएंगे, बात भी सही है यार। सारे पढ़ लिख रहे हैं तो फिर कहां जाएंगे बेचारे, है ना। तो ओवर सप्लाई ऑफ ग्रेजुएट्स भी एक इसका रीजन बताया जाता है। अच्छा, फिर अपनी भी गलती मानती है गवर्नमेंट थोड़ी सी कि स्लो जॉब क्रिएशन इन फॉर्मल सेक्टर। जॉब क्रिएशन जो है वो स्लो है फॉर्मल सेक्टर के अंदर।
राइट। इनफॉर्मल और गिग सेक्टर्स जहां पर सैलरीड का प्रॉब्लम है, ग्रोइंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, तो स्लो जॉब क्रिएशन है। ठीक है जी। रीजनल इम्बैलेंस है एंड लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी, जैसे यूएसए है उसको डेवलप्ड कंट्री बोलते हैं। आप उसके किसी भी शहर में चले जाएंगे, मतलब हमारे यहाँ जैसे डेवलप्ड शहर हैं वैसे वहां अनडेवलप्ड शहर होंगे। राइट। जैसे कि इन्होंने बोला इम्बैलेंस है, जैसे मैं रहता हूं, मैं बिलोंग करता हूं यमुनानगर हरियाणा से, लेकिन मैं नौकरी करने कहाँ आया, दिल्ली में। कितने किलोमीटर दूर, 200 किलोमीटर के आसपास। तो मैं 200 किलोमीटर आसपास नौकरी करने आया, लेकिन अगर उस समय मेरी नौकरी 200 किलोमीटर दूर नहीं लगती, मुंबई में लगती, तो मैं शायद 1600 किलोमीटर दूर में मुंबई में भी नौकरी करने जाता। बेंगलुरु में लगती तो शायद वहां भी जाता सर, लेकिन मैं जाता। क्या सारे जाएंगे? क्या सारे जा सकते हैं? दैट इज कॉल्ड इम्बैलेंस। उसी से इम्बैलेंस होता है, क्योंकि हम डेवलपिंग कंट्री हैं। हमारे गांव में या हमारे छोटे शहरों में, जिसको टाइप 2 सिटी बोलते हैं, टाइप 3 सिटीज बोलते हैं, उसमें इतने सारे होशियार बच्चे हैं, बट लेकिन मजबूरी की वजह से वो घर से बाहर भी नहीं निकल पाते। तो इम्बैलेंस है एक, हर जगह अपॉर्चुनिटी अवेलेबल नहीं है। पांचवा रीजन क्या बताते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रेफरेंस मिसमैच एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। प्रेफरेंस मिसमैच है, इसका मतलब क्या है कि वो रेजिस्ट करते हैं चेंज टू अदर सेक्टर्स। बड़ी अच्छी लाइन मिली, चेंज टू अदर सेक्टर्स। कि वो पहले शुरू शुरू में 6 महीने 1 साल तक दूसरे सेक्टर में, मतलब वो बोलता है यार जैसे मैं इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर हूं, तो मैं बोलूंगा मुझे नौकरी इंस्ट्रूमेंटेशन में मिलेगी तो ही साला करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। राइट। बैंक वाला बोलेगा आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मैं बोलूंगा नहीं जाऊंगा। दूसरी चीज, यहां पर एक और बड़ी अच्छी बात लिखी है कि वो दे आर नॉट एबल टू, लो जॉब प्रोफाइल उनको पसंद नहीं है, लो जॉब प्रोफाइल से भागते हैं सर। इसका मतलब इसकी वजह से बड़ा मिसमैच होता है, 1 डेढ़ साल तक नौकरी नहीं लगती, उसके बाद एक सवाल पूछा जाता है, बाबूजी डिग्री के बाद 1.5 साल कहाँ गए, कहाँ चले गए डिग्री के बाद 1.5 साल। राइट। तो ये रेजिस्ट चेंज टू अदर सेक्टर्स। मैं देखिए, मैं इंजीनियर हूं और मैंने इंजीनियरिंग सेक्टर में नौकरी किया। मैंने इंजीनियरिंग सेक्टर में अपने बिजनेसेस भी किए जिसमें मैं फेल हुआ, लेकिन आज मैं इंजीनियरिंग सेक्टर में बिजनेस नहीं करता। आई एम नॉट अ इंजीनियरिंग एंटरप्रेन्योर एनी मोर। हाँ, मेरी तमन्ना जरूर है कि जब मेरे पास बहुत अच्छे पैसे हो, कोई मुझे बोले कि सर चलो एक इंजीनियरिंग की कंपनी शुरू करते हैं दोबारा से, मेरी तमन्ना है कि हाँ चलो यार कर लेंगे। बट लेकिन मेरा फोकस नहीं है वो। आई एम नॉट अ इंजीनियरिंग एंटरप्रेन्योर। ठीक है। तो ये चेंज हो गया मेरी लाइफ में। और इस सेक्टर ने मुझे इंजीनियरिंग में जितने पैसे मुझे साल में मिलते थे, उतने पैसे मैंने महीने में भी कमाए हैं सर। महीने में भी। साल में जो पैकेज छोड़ा था 17 लाख, उतने पैसे मैंने महीने में भी कमाए हैं। दैट इज अ पावर ऑफ ऑन्टरप्रीनियरशिप, एंड दैट मे बी द पावर ऑफ चेंज। मे बी द पावर ऑफ चेंज। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप चेंज कर ही लेना चाहिए कि भाई तुम इंजीनियर हो अभी तुम्हें चेंज करना चाहिए, या तुम डॉक्टर हो सलाह भी चेंज करो। अरे नहीं भाई, मैं वो नहीं कह रहा। सब कुछ छोड़ छाड़ के कुछ नहीं करना है यार। राइट, ऐसा कुछ नहीं करना है। लेकिन बेसिक बात कर रहा हूं मैं। आगे लेकर चलता हूं। तो नंबर ऑफ, अब ऑन्टरप्रीनियरशिप देखते हैं कि जॉब की तो हालत भाई आपके सामने है। राइट। ऑन्टरप्रीनियरशिप देखते हैं कि ऑन्टरप्रीनियरशिप का क्या हाल है। In India today, nearly 100 to 110 million people are engaged in entrepreneurship. 100 मिलियन कितना होता है? तकरीबन 10 करोड़। 10 से 11 करोड़, 10 से 140 150 करोड़ की पॉपुलेशन में 10 से 11 करोड़ व्यक्ति ऐसा है जो कि ऑन्टरप्रीनियरशिप में अपने हाथ लगा कर बैठा है सर। यस, लगा कर बैठा है। राइट। अच्छा, ये याद करो आप, हर साल कितने ग्रेजुएट्स निकलते हैं? 3 करोड़, लेकिन उसमें भी 10 करोड़ आदमी अपने एंटरप्रेन्योरशिप में अपने हाथ लगा कर बैठा है। अब ग्रोथ देखते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की, बड़ी खतरनाक ग्रोथ दिखी मुझे, ग्रोथ ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया। राइट। 500 के आसपास कंपनियां थी सर, खुलती थी 2016 में, लेकिन आज की डेट में 2024 आते आते 1,57,700 स्टार्टअप्स स्टार्ट हुए सर 2024 में। इसका मतलब समझते हो कितने गुणा है सर ये? इसका मतलब ये है, मैं ये समझाना चाह रहा हूं अपने दोस्तों को, जितने भी लोग मेरे साथ में हैं, कि मेरे दोस्त चेंज को बहुत लोग तैयार रहते हैं आज की डेट में।
बिकॉज उन्हें मालूम है टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदल रही है, सिस्टम इतनी तेजी से बदल रहे हैं, अगर हम चेंज नहीं करेंगे तो हम, कुछ भी हो सकता है सर हमारे साथ, हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये डाटा देखो सर, डाटा देखो, 500 इन 2016 से 1,57,700 बाय लेट 2024। सोच के देखो आप एंटरप्रेन्योरशिप का डाटा। इसका मतलब लोग तो बदल रहे हैं, लोग तो बदल रहे हैं, लोग तो बदलना चाह रहे हैं, मैक्सिमम लोग तो बदलना चाह रहे हैं, जैसे मैं बदला, राइट। इंजीनियरिंग सेक्टर से मैं एंटरप्रेन्योरशिप में आया, सेक्टर भी चेंज किया मैंने, तो लोग तो बदलना चाह रहे हैं। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स क्या है। ये भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, छोटा से मैं इसको कवर करने का प्रयास किया है मैंने। इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स, एक तो है इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स, दो शीट है मेरे पास इसकी। इनोवेटिव मतलब जो इनोवेशन, इनोवेटिव चीजें लेके आते हैं, जैसे न्यू प्रोडक्ट आइडियाज, जो कि टेक को ही चेंज कर देते हैं। ओला आया, बायजूस आया, बायजूस का उसके बाद क्या हालत हुआ वो अलग बात है, बट लेकिन उन्होंने स्टार्ट किया एटलीस्ट। ओला उबर आए, राइट। इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर्स, अडेप्ट एग्जिस्टिंग मॉडल्स फॉर इंडिया, राइट, जो बाहर से कॉपी करके इंडिया में, जैसे अमेजोन से कॉपी किया और फ्लिपकार्ट एग्जिस्टिंग मॉडल बना दिया, कॉपी भी अच्छा किया, पेस्ट भी अच्छा किया, आज तक चल रहा है सब। देन सोशल एंटरप्रेन्योर्स, ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहेंगे ये दो तीन स्लाइड आपके लिए, बड़ा मजा आएगा इसके अंदर। सोल्व सोशल एनवायरमेंटल इश्यूज, एग्जांपल गूंज, सेवा, ऐसी कुछ एप्स हैं जो कि इसको सॉल्व करती हैं। टेक्नोप्रेन्योर्स, मतलब कि जहां टेक्नोलॉजी का रोल है, टेक ड्रिवन वेंचर्स, एग्जांपल जीरोधा, जोहो को भी बोला जाता है। माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स, जैसे कि लोकल शॉप्स हो गया, हमारे घर के बाहर आज की डेट में भीड़ लगा हुआ है, क्योंकि कल से नवरात्रे शुरू हैं, तो भीड़ लगा हुआ है, लोग पूजा पाठ करने वाले लोग जा रहे हैं, अपना अपना सामान लेकर आ रहे हैं सुबह पूजा करने के लिए। तो स्मॉल इंडस्ट्रीज, लोकल शॉप, शॉप इंडस्ट्रीज, सब एमएसएमई के अंदर अंडर आते हैं। टेक्सटाइल यूनिट्स, करियाना स्टोर, सब एमएसएमई के अंडर आते हैं। लार्ज स्केल एंटरप्रेन्योर्स, स्केलेबल, लार्ज स्केल का मतलब जो स्केलेबल है, स्टार्टअप्स, कॉर्पोरेट्स, ओयो, जोमेटो। नेसेसिटी एंटरप्रेन्योर्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ड्यू टू लैक ऑफ जॉब्स कॉमन इन रूरल एरियाज। नेसेसिटी, ऐसी चीज कि भैया जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, हमें बाहर निकलना है बस, तो वो घर में ही कुछ ना कुछ शुरू कर लेते हैं। अपॉर्चुनिटी एंटरप्रेन्योर्स, स्पॉट एंड एक्सप्लॉइट प्रॉफिटेबल गैप्स इन मार्केट, जहां पर अपॉर्चुनिटी क्यों बोला जाता है इन्हें, जहां गैप दिखता है मार्केट में उसको कवर कर लेते हैं सर, जहां मार्केट में गैप दिखता है उसको कवर कर लेते हैं। ग्रीन एंटरप्रेन्योर्स, इको फ्रेंडली, रिन्यूएबल, सस्टेनेबल बिजनेसेस, एग्जांपल सोलर एंड ईवीज, और इसमें और भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं जिसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, वो भी इसका एक पार्ट है। डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स, ई कॉमर्स, सोशल मीडिया, ऐप बेस्ड, एग्जांपल इन्फ्लुएंसर्स, ओएनडीसी सेलर्स, ये हो गए सर, ये टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर्स हैं सर मार्केट के अंदर। अब देखते हैं ये चार्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चार्ट है और इसी में मजा आने वाला है सबसे ज्यादा, इसी में मजा आने वाला है सबसे ज्यादा। 70% लोग जो हैं एंटरप्रेन्योरशिप में, जो 10 करोड़ से 11 करोड़ बताया जा रहा था, उसमें 70% कौन है, एमएसएमई एंटरप्रेन्योर्स। एमएसएमई, छोटे दुकानदार, बड़े दुकानदार, एमएसएमई सारे आ जाएंगे, मीडियम स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज सब आ जाएंगे उसके अंदर, राइट। नेसेसिटी एंटरप्रेन्योर्स कितने हैं, जो कि लोकल एरिया में अपने नए काम को शुरू कर लेते हैं, 10%। स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स 3%, डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स 5%, इनोवेटिव 2%, इमिटेटिव 3%, सोशल एंटरप्रेन्योर्स 2%। तो ये सारी परसेंटेज आ गई आपके सामने, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट। आप इसको कॉपी कर लीजिए और इस चार्ट को आराम से बैठ के स्टडी कीजिएगा। मैं ये चार्ट बताना बहुत जरूरी था, आगे लेकर चलता हूं सर। अब एमएसएमई का स्टार्टअप कॉस्ट क्या है, जो बहुत ही सर्विस बेस्ड होती हैं, स्मॉल शॉप्स होती हैं, वो 50,000 से लेकर 2 लाख, बहुत छोटी वाली से शुरू कर लेते हैं। देन स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, जिसको बोलते हैं लोकल गुड्स, बेसिक मशीनरी, बेसिकली ये छोटी चीज से शुरू करते हैं, किसी के लिए जॉब वर्क कर दिया, किसी के लिए कुछ कर दिया, 1 लाख से 10 लाख इनका कॉस्ट हो सकता है। 1 लाख तो मतलब एक माइनर सा है, मतलब ऐसा मान के चलें। मॉडरेट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग, 10 लाख से लेकर 20 लाख। उसके बाद लार्जर एमएसएमई विद ऑटोमेशन, स्पेशल लाइसेंसिंग, हायर टेक्नोलॉजी, सेवरल टेन ऑफ लैक्स अप टू करोड़ डिपेंडिंग ऑन प्रोडक्ट एंड स्केल। ये एमएसएमई का मेजर
स्टार्टअप कॉस्ट है सर आपके सामने, राइट। अब आता हूं इस पे, ये बड़ा मेरा फेवरेट टॉपिक है, फर्जी स्टार्टअप्स बाय द नेम ऑफ डिजिटल स्टार्टअप्स। इन्होंने बड़ा लूट रखा है भाई साहब। ये भी 4 स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं आपके लिए। दीज 4 स्लाइड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। गेट रिच क्विक क्रिप्टो एप्स। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बिटकॉइन। बिटकॉइन में जो इन्वेस्ट करता है, जिसकी औकात है बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने की या किसी और में, उसको करना चाहिए। मैं बात कर रहा हूं, ध्यान से समझ लीजिए। गेट रिच क्विक क्रिप्टो एप्स। और ये मेरा नहीं है सर, ये मैंने चैट जीपीटी का ही स्क्रीनशॉट आपके सामने लिया है जानबूझ के। कहीं आपने बोला होगा यार भाटिया जी ने खुद बना लिया होगा। अरे खुद नहीं बनाया भाई, सामने है। आगे भी कुछ ऐसी स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा। कॉपी पेस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है ना, कि कॉपी पेस्ट यूनिक वैल्यू वहां से उठाओ उधर डालो। एआई ऐप दैट डज एवरीथिंग, एक ऐसी ऐप जो सब कुछ कर देगी। ओवर हाइप्ड, ब्रॉड क्लेम्स विदाउट फोकस, नो क्लियर मोनेटाइजेशन प्लान। फेक ई कॉमर्स रीसेलिंग, सेलिंग ड्रॉप शिप्ड प्रोडक्ट्स यूजिंग फेक रिव्यूज, लो क्वालिटी, नो कस्टमर। ये बहुत फैल रहा है भाई, ये बहुत फैल रहा है। इसको भी पकड़ लेना, बड़ी तेजी से फैल रहा है साला। मार्केटिंग ऐसे किया जाता है जैसे वो बोलते हैं ना, फ्रेश फ्रेश पनीर। फ्रेश पनीर कंपनी का नाम है, उसमें फ्रेश पनीर है ही नहीं। रियल जूस, रियल जूस कंपनी का नाम है, उस जूस में साला कुछ भी रियल नहीं है। फ्रेश पनीर नहीं था, ताजा पनीर, हाँ ताजा पनीर। फ्रेश मिल्क था, फ्रेश मिल्क कंपनी का नाम है, उसमें कुछ भी फ्रेश नहीं है, राइट। पे टू, उसके बाद फेक ई कॉमर्स रीसेलिंग, ये मैं बता चुका हूं। पे टू ज्वाइन नेटवर्किंग स्कीम्स, एंटरप्रेन्योर क्लब्स वेयर मेंबर्स ओनली अर्न, याद रखना, ओनली अर्न फ्रॉम न्यू मेंबर ज्वाइनिंग, जहां पर आदमी सिर्फ और सिर्फ कमाता है नए आदमी की ज्वाइनिंग से, जिसको एमएलएम स्कैम्स भी बोलते हैं। और ये भी क्रिप्टो भी इसको पकड़ के चलता है। एनएफटी प्रोजेक्ट्स विदाउट यूटिलिटी, जस्ट रैंडम डिजिटल आर्ट टोकन्स विदाउट रियल वैल्यू और कम्युनिटी। ऐसी कंपनियां हर रोज आती हैं, हर रोज चली जाती हैं। अभी ये भी डाटा देने वाला हूं, बड़ा मजा आने वाला है। कॉपी कैट कोर्स सेलर्स, कॉपी कैट, इधर से कॉपी किया उधर से डाल दिया। रीपैकेजिंग फ्री यूट्यूब कंटेंट एज पेड प्रीमियम कोर्सेज विद नो रियल एक्सपर्टीज, खुद की कोई एक्सपर्टीज नहीं है, कोर्स बेच रहे हैं बस इधर उधर से, ऐसे फेसबुक पे आजकल आता रहता है। क्लिक बायट एप्स, अर्न 500 पर डे बाय क्लिकिंग एड, एड को क्लिक करते रहो और पैसा कमाते रहो। हमारे जमाने में आज से कुछ साल पहले एक आदमी जेल चला गया था इसके चक्कर में, और 35,000 करोड़ का गबन किया था उसने। यूजुअली, ये मैं बात कर रहा हूं 2014 के आसपास। यूजुअली अनसस्टेनेबल एंड शट डाउन क्विकली। फेक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज प्रॉमिस क्लाइंट्स 10x ROI, 10x ROI कि आपका बिजनेस 10x कर देंगे हम, बट रन ऑन बोट फॉलोवर्स लाइक्स, खरीदे हुए फॉलोवर्स, खरीदे हुए लाइक्स पे काम करती है। रियल कन्वर्सेशंस कुछ होता ही नहीं है। ये फर्जी डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स हैं। आइए सर और सुनते हैं। इंडियाज मनी लॉस इन गेट रिच क्विक क्रिप्टो ऐप, और फिर से चैट जीपीटी का ही कॉपी है सर, ठीक है। 2024 का डाटा है, 22,812 करोड़, राइट, फ्रॉड स्कीम्स। 2024 का डाटा है, 22,812 करोड़ का स्कैम स्कीम्स। उसके बाद 3.96 बिलियन, तकरीबन वो भी 30,000 से 35,000 करोड़ हो जाता है 2023 में, राइट। हर साल 20-22 हजार करोड़ का आम आदमी लॉस कराने को तैयार है। अच्छा सोच के देखो सर, 1 करोड़, सोचो आपको 1 करोड़ आपकी जेब में हो तो क्या होगा। अब सोचो सर 10 करोड़ होगा तो क्या होगा। सोचो 100 करोड़, सोचो 1,000 करोड़, सोचो सर 10,000 करोड़, उसका डबल 20,000, 22,000 करोड़। अरे आम आदमी कितना अमीर है भाई। अभी तो अमीरी की वो दिखा रहा हूं मैं, आम आदमी की हर साल 22,000 करोड़ लुटा रहा है ऐसी स्कीमों पे। अभी तो अमीरी का आलम दिखाता हूं आपको। चलो आओ आगे चलते हैं। ये आ गया इंडियाज लॉस इन शेयर मार्केट, सेबी की डाटा है सर, सेबी की साइट से है सर, sebi.gov.in। नीचे सेबी का नोटिस भी है सर, राइट। 93% ऑफ इंडिविजुअल ट्रेडर्स, F&O, जिसको आप वो बोलते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस, 2022-2024 3 साल का एग्रीगेटेड लॉस है
आम आदमी का 1.8 लाख करोड़, इसका मतलब पर साल तकरीबन 60,000 करोड़ रुपए का नुकसान है सर, आम आदमी का। वहां तो 22,000 करोड़ था, 24-25 हजार करोड़ था। यहां तो तुमने मीटर ही खींच दिया भाई। और हर आदमी का मिनिमम 50,000 रुपए का लॉस बताया जा रहा है सर। अच्छा, मेरी तो है नहीं, ये तो सोसाइटी से भी की है। मैं कौन होता हूं साला इस पे कुछ भी करने वाला। मैंने तो कुछ भी नहीं किया, कॉपी पेस्ट मारा है आपको बताने के लिए। अच्छा, मुझे तो पता है ऐसा डाटा है, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें स्टडी की हैं। लेकिन मैं ऑथेंटिक चीज ढूंढ रहा था कि कहां से आपको विश्वास हो जाए कि मैं सही बोल रहा हूं। तो sebi.gov.in, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, सबसे टॉप पे लिखा है ये मामला। 1.8 लाख करोड़, इसका मतलब तकरीबन 53,000 अकाउंट पिछले साल बंद हुए हैं सर, F&O की वजह से। 53,000 अकाउंट। तो अभी तक पहली बात किसकी की थी हमने? क्योंकि ये भी आपको गवर्नमेंट तो मना कर रही है सर। जैसे गवर्नमेंट बोलती है कि तंबाकू खाना हानिकारक है, शराब पीना हानिकारक है, गुटखा खाना हानिकारक है, आदमी फिर भी खा रहा है। तो गवर्नमेंट मना कर रही है, आदमी फिर भी कर रहा है। राइट। क्योंकि आपको फंसाने के लिए फर्जी लोग बहुत बैठे हैं मार्केट में। एक आदमी कमाएगा, उसी का स्क्रीनशॉट 3,000 आदमी रोटेट कर देंगे, आपको लगेगा यार पैसा तो बनता है भाई। पैसा तो बनता है, कमाया एक नहीं है। उसने भी साला उसी दिन कमाया। वो भी बेचारा बड़े दिनों से स्ट्रगल कर रहा था, आ जाए आ जाए आ जाए, उसी दिन कमाया। तीसरा एक और चलता है, इंडिया लॉस इन फोरेक्स एप्स। फोरेक्स के नाम पे बड़ा तगड़ा झमेला चल रहा है मार्केट में। तो कुछ चीजें आ गई, देखिए आप, आया थाने बिजनेसमैन 4 करोड़, हैदराबाद बिजनेसमैन 3 करोड़, बेंगलुरु रेजिडेंट 1 करोड़, नोएडा मैन 48 लाख। तो ये लाखों का नहीं, करोड़ों का मामला। अब तो बहुत 8,000, 10,000, 15,000 करोड़ का जा चुका है। तो जब मैंने इनका टोटल किया तो हर साल कितना अमीर इंडिया है देखो। कह रहे पैसे नहीं है साला आम आदमी के पास। फोरेक्स, क्रिप्टो एंड ट्रेडिंग और बाकी और भी मनी सर्कुलेशन आती होगी, कोई एनएफटी के नाम से, कोई सर्वर के नाम से, कोई फ्यूचर सर्वर के नाम से, कोई लोन डिपार्टमेंट के नाम से। तकरीबन ये तो इन तीनों का मिलाकर डाटा है, पता नहीं कहां तक जाएगा बाबूजी। 2 लाख करोड़। आप कह रहे आप गरीब हो, आप कह रहे भारत गरीब है। कैसे गरीब है यार, आम आदमी का ही तो पैसा है ये। आम आदमी को ही जल्दी पैसा चाहिए, 21 दिन में पैसा डबल, 5 दिन में ट्रिपल। ऐसा आम आदमी को ही चाहिए सर। ये हालत है सर। दैट इज वेयर यू हैव टू लुक अराउंड। जेन्युइन स्टार्टअप्स की बात करते हैं, डिजिटल कॉमर्स नीश डिसाइड करके जहां पर आप काम करते हैं, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स के साथ, रीजनल हैंडीक्राफ्ट्स के साथ, ऑर्गेनिक एफएमसीजी। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, चैट जीपीटी बोल रहा है सर। चैट जीपीटी बोल रहा है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मेरा कुछ भी नहीं है सर, सब उठाकर डाला है। एडटेक एंड स्किलिंग, वर्नेकुलर अपस्किलिंग प्लेटफॉर्म्स, राइट, ह्यूज डिमांड फॉर अफोर्डेबल लर्निंग। हेल्थ टेक, बहुत बड़ा मार्केट है। टेलीमेडिसिन, वेलनेस एप्स, रूरल डायग्नोस्टिक्स, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। प्रिवेंटिव का मतलब हो ही नहीं, मेंटल हेल्थ। बहुत बड़ा मार्केट है सर, बहुत बड़ा। और ये, आई एम नॉट सरप्राइज, मैं सरप्राइज नहीं हूं कि चैट जीपीटी ने सबसे ऊपर ही 3-4 ऐसी बातें बताई जो हम अपनी अपॉर्चुनिटी में ऑलरेडी कवर कर रहे हैं। आई एम नॉट सरप्राइज। मुझे सरप्राइज बिल्कुल भी नहीं है कि यार साला चैट जीपीटी को कैसे पता कि यही चीज बतानी है। मैं तो बड़ा हैरान भी हुआ एक बार, बट लेकिन फिर भी मैंने बाद में सोचा, मैंने कहा यार वो तो स्मार्ट है ना यार हमसे ज्यादा। तो अगर हमें मालूम है कि ये टॉप की चीजें हैं, तो इसको तो मालूम ही होगा, बाप है तो साला स्मार्टनेस में। राइट। हेल्थ टेक, उसके बाद आरजी टेक डिजिटल, फार्मर टू मार्केट प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे ऐसे आ चुके हैं। मैं अभी एक अपने यमुनानगर में था, तो वहां पर मैं एक शख्स से मिला जो एनटीपीसी में नौकरी करते थे, आईआईटीएन थे। उनकी सैलरी जब वो एनटीपीसी से छोड़ा उन्होंने, तो उनकी सैलरी तकरीबन 2 करोड़ रुपए की थी महीने की। आईआईटीएन है भाई। छोड़ा कब? जब उनकी उम्र 40-45 साल के आसपास हो गई। मतलब कि उन्होंने 20 साल, 20 साल तो नहीं, मतलब 20-22 साल नौकरी किया। अगर 45 साल की उम्र है तो 21-22 साल में इंजीनियर बने होंगे आईआईटी से। तो उन्होंने 20-22 साल नौकरी किया। तो 20-22 साल में उनकी सैलरी 2 करोड़ रुपए थी। बाबूजी ने बना दिए गमले। कौन सा गमला बनाया सर? गमला बनाया जो कि जिसमें पौधा जल्दी उग जाता है।
जब मैं उनसे मिला तो मैंने उनको बोला क्या मैं जज कर सकता हूं? उन्होंने बोला बिल्कुल कीजिए। तो मैंने कहा अगर मैं बोलूंगा कि आप कुछ ऐसा गमले में कुछ खाद ऐड करते हैं जिससे पौधा उग जाता है, तो मेरे हिसाब से तो आप ना बोल दोगे। तो मैं तो जानता हूं आईआईटीएन का दिमाग कहां तक जा सकता है। तो उन्होंने बोला बिल्कुल सही बात, ऐसा कुछ नहीं है हमारे गमले में। मैंने कहा फिर क्या है? उन्होंने बोला डिजाइन। डिजाइन। और उन्होंने 2,000 करोड़ का कंपनी बना दिया सर। 2,000, इसको बोलते हैं 2,000 करोड़ का। डिजिटल क्रिएटर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स बिल्कुल बनना चाहिए सर। कंटेंट कॉमर्स, इसमें भी हम आपकी मदद करते हैं कि कैसे आप आगे कुछ भी डिसाइड करके बन सकते हैं। राइट, 2030 तक $300 बिलियन का मार्केट है ग्लोबली। 2030 तक $300 बिलियन का बहुत बड़ा मार्केट है। इसका मतलब एआई एंड सास, एआई टूल्स फॉर एसएमईज, ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हर आदमी एआई टूल्स का हिस्सा बनना चाहता है। फिनटेक मार्केट, फिनटेक के नाम पे भी वो जो ये जो क्रिप्टो वाले होते हैं आजकल अपने आप को वो बोलते हैं फिनटेक, वी आर फिनटेक पीपल। अबे तुम लूटने के नाम पे तुम साला कुछ भी अच्छा नाम ले लेते हो। फिर इनसे पूछो कि क्या है क्रिप्टो, तो बोलेंगे बिटकॉइन का नाम सुना है। अबे साला तुम दुल्हन कोई और दिखाते हो, शादी किसी और से करा देते हो। बड़ी दिक्कत है भाई साहब। मुंह दिखाई में कोई और निकलती है। बहुत दिक्कत है भाई साहब। सुहाग रात फिर किसी और से मनती है। अरे बहुत ही दिक्कत है भाई साहब। ये हालत है सर इन फर्जी लोगों की। ये हालत है। नाम लेंगे बड़े बड़े, फिनटेक, ये वो फलाना ढिमकाना, लेकिन भाई साहब मैं क्या बताऊं आपको, हनीमून मनाने किसी और के साथ भेज देते हैं। बहुत खतरनाक लोग हैं भाई, बहुत खतरनाक। ये हालत है सर, इसलिए बड़े बड़े नाम यूज करने वालों को जरूर समझें। आगे लेकर चलता हूं सर। यूर स्टार्टअप हम क्या कवर कर रहे हैं सर? हम कवर करेंगे एमएसएमई सेक्टर। यस, हम कवर करेंगे एमएसएमई सेक्टर। कल को आप एक एमएसएमई सेक्टर में अपने आप को एस्टेब्लिश कर सकते हैं, इसका मतलब हम एक अच्छी मार्केट कवर करेंगे। हम कवर करेंगे नेसेसिटी। यस, नेसेसिटी, याद रखना नेसेसिटी। क्यों नेसेसिटी? क्योंकि कोई भी कोई भी शख्स जिसमें थोड़ी ताकत है, जिसमें थोड़ा करेज है, जिसमें थोड़ी पावर है, जो बात करने की हिम्मत रखता है, खासकर मैं बोलूंगा जो सीखने की हिम्मत रखता है, वो हमारी अपॉर्चुनिटी में फिट बैठता है सर। वो हमारी अपॉर्चुनिटी में फिट बैठेगा, इसलिए मैं इसको नेसेसिटी। डिजिटल की बात क्यों कर रहा हूं? डिजिटल के बिना चल ही नहीं सकते सर हम लोग। नॉट पॉसिबल। इमिटेटिव की बात क्यों कर रहा हूं? यस, बिल्कुल हम वही काम करते हैं जो डुप्लीकेबल है, इसलिए ग्रीन की बात कर रहा हूं। ग्रीन एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा हूं। यस, वी आर अपॉर्चुनिटी टेकर्स इन मार्केट, बट कैसे? आइए समझते हैं थोड़ा सा। तो मैंने बोला ऑन्टरप्रीनियर, एमएसएमई ऑन्टरप्रीनियर्स 99%, वट आवर अपॉर्चुनिटी इज कवरिंग 99% ऑफ एमएसएमई ऑन्टरप्रीनियर स्टार्ट विद ट्रेडिंग। 99% जितने भी एमएसएमई, आपको क्या लग रहा है ये करियाना स्टोर की मैन्युफैक्चरिंग दुकान है क्या? ये साला खुद का मसाला बेचता है, मसाला तो किसी से लेकर ही बेचता है ना भाई हमारा। तो 99% एमएसएमई सेक्टर ट्रेडिंग से शुरू होता है। ट्रेडिंग का मतलब क्या है? कम में खरीदो, ज्यादा में बेचो। राइट। जब आप वोल्टास का एसी लेने जाते हैं, उसने पीछे वोल्टास की फैक्ट्री नहीं लगा रखी सर। वो टाटा से खरीदता है, टाटा का डिस्ट्रीब्यूटर है, कम में खरीदता है, ज्यादा में बेच देता है आपको। जब आप अमूल का मक्खन बटर लेने जाते हैं, तो उसने पीछे अमूल की फैक्ट्री नहीं लगा रखी सर। राइट। वो अमूल का बटर कम में खरीदता है, ज्यादा में बेच देता है। ऐसे ही जब आप कोई भी माल लेने जाते हैं, आप घर के लिए बल्ब तक लेने जाएंगे, आप चप्पल तक लेने जाएंगे, आप पंखा लेने जाएंगे, कुर्सी चेयर तक लेने जाएंगे, चश्मा तक लेने जाएंगे, सब ट्रेडर्स हैं। 99% ट्रेडर्स हैं। कम में खरीदते हैं, ज्यादा में बेचते हैं। कोई फ्रेंचाइजी है किसी की, वो भी ट्रेडर है। कम में आता है फ्रेंचाइजी पे, उसको दे देता है ज्यादा में, चाहे वो वैन हुसैन हो, लुइस फिलिप हो, मैकडी का बर्गर हो, या कुछ भी हो, या कोई लोकल शॉप है, वो भी ट्रेडिंग करता है। राइट। उसके बाद नेसेसिटी एंटरप्रेन्योर्स। हम बात करेंगे सर केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स की। नेसेसिटी है सर। नेसेसिटी कहां कहां? हर जगह नेसेसिटी है सर। एक गांव से लेकर, एक शहर से लेकर, एक ए सिटी से लेकर, बी सिटी से लेकर, टी टायर, सी टायर, डी टायर सिटी तक, सबकी नेसेसिटी है सर केमिकल फ्री होना। राइट।
अगर आज ऐसी ऐसी स्टडीज आ गई इस सब्जेक्ट के ऊपर, कल बात करेंगे, लेकिन आज ऐसी ऐसी स्टडीज आ चुकी कि अगर आप अपने आप को केमिकल फ्री कर लें तो आधी बीमारियां तो मात्र इसी से दूर हो जाएंगी। हम कवर करेंगे सर ऑर्गेनिक को, कवर करेंगे ऑथेंटिक आयुर्वेदा को, और हम कवर करेंगे एफएमसीजी को। हाँ, अब इसमें भी क्या क्या होगा वो कल बात करेंगे सर। डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स बिकम अ स्किल कोच। यस, हमारे यहां पर आकर आप जो सीखेंगे उससे आप स्किल सिखाने वाले कोच बन सकते हैं। फिटनेस कोच बन सकते हैं कल को आप। यस, फिटनेस कोच बन सकते हैं। बिजनेस कोच बन सकते हैं कल को आप। एक डाइटिशियन भी बन सकते हैं कल को आप। एक न्यूट्रिशनिस्ट भी बन सकते हैं कल को आप। डायबिटीज रिवर्सल के बहुत सारे ऐप चल रहे हैं आज की डेट में सर, बहुत सारे ऐप चल रहे हैं सोशल मीडिया पे, वो भी डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स है। लीवर डिटॉक्स करने के बहुत सारे ऐप चल रहे हैं, वो भी डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स हैं। गट हेल्थ कोच बन सकते हैं, गट हेल्थ को ठीक रखने के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा साइंस है, आने वाला सबसे बड़ा साइंस यही है। योगा कोच बन सकते हैं। मैंने कुछ चीजें लिख ली जो आप कल को हमारे साथ में बन सकते हैं, हमारी अपॉर्चुनिटी इसको कवर करती है। इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर्स, डुप्लीकेबल लाइक फ्रेंचाइजी मॉडल। कॉपी पेस्ट किया था ना फ्लिपकार्ट को, याद होगा आपको। फ्लिपकार्ट को अमेजोन को, सॉरी अमेजोन को फ्लिपकार्ट ने। सो हमारा अपॉर्चुनिटी भी डुप्लीकेबल है, इसीलिए जल्दी से जल्दी स्केलेबल हो सकता है। याद रखिएगा वर्ड स्केलेबल, याद रखिएगा वर्ड स्केलेबल। डुप्लीकेबल है इसलिए जल्द से जल्द स्केलेबल हो सकता है, फ्रेंचाइजी मॉडल की तरह, जैसे कि मैकडीज हो गए, पतंजलि स्टोर्स हो गए, हल्दीराम हो गया, डोमिनोज, वैन हुसैन, लुइस फिलिप। कोलकाता बाजार, ये अक्सर वेस्ट बंगाल में मिलता है। मॉडर्न बाजार, जैसे मॉडर्न बाजार आपको दिल्ली एनसीआर में मिलता है, एरो सिटी में। इसका तकरीबन 22 जगह का चेन है, और यहां पर भी केमिकल फ्री में हम काम कर रहे हैं। राइट। केरला में चलता है एक एस्टर स्टोर्स, नाम लिखा हुआ है, यहां पर भी हम लोग अवेलेबल हैं। यस, यहां पर भी अवेलेबल हैं सर। राइट। ऑल बाटास एक्स्ट्रा 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 एक्स्ट्रा, है ना, बाटा के शोरूम हो गए, एक्स्ट्रा 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 एक्स्ट्रा, मतलब अंत नहीं है सर, मैं लिखता चला जाऊंगा, ये खत्म नहीं होंगे। ग्रीन ऑन्टरप्रीनियर्स, यस, ग्रीन ऑन्टरप्रीनियर्स 100% केमिकल फ्री, 100% मिशन केमिकल फ्री फ्रेंड, फ्री एंड इको फ्रेंडली। मिशन केमिकल फ्री एंड इको फ्रेंडली। पानी में डालोगे उड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा सर, हवा में छोड़ोगे उड़ जाएगा, कुछ भी बचेगा नहीं सर। अपॉर्चुनिटी ऑन्टरप्रीनियर्स, टुडे अपॉर्चुनिटी टेकर्स आर टुमारोज अपॉर्चुनिटी गिवर्स। यस सर, आज अगर आप अपॉर्चुनिटी लेते हैं, कल को आप ही अपॉर्चुनिटी गिवर भी बनेंगे, आप ही ऑन्टरप्रीनियर भी बनेंगे। हेल्थ ऑन्टरप्रीनियर्स कवरिंग अनदर बिगेस्ट सेगमेंट, हेल्थ। बहुत बड़ा सेगमेंट कवर कर रहे हैं हेल्थ, इसका मतलब ये सारी ऑन्टरप्रेन्योरशिप हम कवर कर रहे हैं, इसका मतलब मार्केट में आप टॉप पे हो सकते हैं सर, टॉप पे हो सकते हैं। इनके बारे में डिटेल में कल बात करेंगे। दो सेक्टर को जरूर बात करूंगा, एफएमसीजी सेक्टर ग्रोथ इन इंडिया। एफएमसीजी, ये मैंने कहां से निकाला, आईबीईएफ, आप भी निकाल सकते हो, इंडियन ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन। इंडियन ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन ये क्या बोलता है कि एफएमसीजी मार्केट भारत में 2022 में 307 बिलियन डॉलर का है। इसका मतलब कितना हो गया, तकरीबन 301 बिलियन 8,000 करोड़ के आसपास। राइट, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो तकरीबन 2,40,000 करोड़ का अपॉर्चुनिटी हो गया। लेकिन 2028 तक 547, इसका मतलब अगले 4 साल में, 25, 26, 27, 28, सॉरी, अगले 3 साल में ये ऑलमोस्ट एंड ऑलमोस्ट डबल के आसपास हो जाएगा सर। इतनी तेजी से बढ़ रहा है एफएमसीजी सेक्टर, तो मेजर सेक्टर है। दूसरा सेक्टर एक और कवर करूंगा, हेल्थ केयर। हेल्थ केयर भारत में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। 2016 में, अगेन आईबीईएफ की रिपोर्ट है, 110 बिलियन डॉलर का इंडस्ट्री था, लेकिन 2025 में 638 बिलियन डॉलर का इंडस्ट्री हो चुका है सर। जो बीमारियां आज से 20 साल पहले नहीं थी वो हैं। अब दो तरीके हैं, एक तो एलोपैथी, दूसरा आयुर्वेदा। एलोपैथी जो जो काटना पीटना जानता है, चार ही तो दवाइयां हैं एलोपैथी के पास में, वही देनी है उन्होंने, उसके बाद तो काटना ही है, निकालना ही है। राइट। और आयुर्वेदा जो पूरे शरीर को सही कर सकता है। तो दो ऑप्शन है मेजर, बाकी होम्योपैथिक भी है, लेकिन सब उसका पार्ट है। तो ये दो मेजर सेक्टर हम कवर कर रहे हैं साथ साथ।
समरी करता हूं तो मैंने बात किया आज ग्रेजुएट्स इन इंडिया की, टाइम हो चुका है। अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स, ग्रोथ ऑफ एंटरप्रेन्योर्स की बात की मैंने, टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स की बात की, व्हाट आवर अपॉर्चुनिटी इज कवरिंग, कौन कौन से सेक्टर को और सेगमेंट को, सेक्टर को और सेगमेंट को हमारी अपॉर्चुनिटी कवर कर रही है। मंडे एंड ट्यूसडे, कल और परसों हम क्या क्या बात करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वाई वी आर द बेस्ट मिशन, बेस्ट मिशन इन इंडिया एंड ग्लोब। बेस्ट शब्द जानबूझ के इस्तेमाल किया मैंने, जानबूझ के इस्तेमाल किया है, ताकि आप पूछें आप बेस्ट कैसे हैं। क्योंकि जो भी आदमी आपको अपनी अपॉर्चुनिटी बताएगा वो ये तो बताएगा बेस्ट है, ये नहीं बताएगा बेस्ट कैसे हैं। मैं कल ये भी बताऊंगा कि बेस्ट कैसे हैं, राइट। मैं ये भी बताऊंगा कि ग्लोब में, ग्लोब तक हम कैसे जाने वाले हैं। आवर एक्सपेंशन, ट्रेडिशनल एंड अनट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल जैसे कि मैंने बताया कि मॉडर्न बाजार, मॉडर्न बाजार में ऑलरेडी वी आर अवेलेबल। मॉडर्न बाजार के 22 स्टोर, अगर आप दिल्ली एनसीआर में, नोएडा में मॉडर्न बाजार आप जाएंगे, आप जाएंगे कल के बाद, कल तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या मैं मैं ब्रांड्स का नाम बताऊंगा, एस्टेब्लिश ब्रांड्स का नाम बताऊंगा। एस्टेब्लिश क्यों? क्योंकि जो चीज मॉडर्न बाजार में बिक रही है, क्या वो एस्टेब्लिश है या नहीं है। जो चीज amazon.in पे बिक रही है, क्या वो एस्टेब्लिश है या नहीं है, राइट। जो चीज एरो सिटी में बिक रही है, क्या वो एस्टेब्लिश है या नहीं है, राइट। आवर एक्सपेंशन, ट्रेडिशनल एंड अनट्रेडिशनल। और कल के बाद आप चाहें तो एरो सिटी जा सकते हैं, गुड़गांव साइबर हब जा सकते हैं, आप चाहें तो नोएडा के मॉडर्न बाजार जा सकते हैं, आपको जहां नियरेस्ट लगे वहां जाकर देख सकते हैं। मैं फोटोग्राफ्स भी शेयर करूंगा सर कल, आप वहां जाकर भी देख सकते हैं। वाई वी हैव द बेस्ट एंड वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स। अबे यार, बेस्ट, वर्ल्ड क्लास कैसे क्लेम कर देते हो आप? कितने तेजस्वी लोग हैं, ये कैसे क्लेम करेंगे? ये कल आपको मेरे से पूछना है और मैं बताऊंगा सर कैसे क्लेम करेंगे। डिजिटल एंड फिजिकल वे ऑफ ग्रोथ, यस बोथ चलेगी सर, डिजिटल एंड फिजिकल वे। इसीलिए मैंने बोला कि वी आर द एस्टेब्लिश ब्रांड्स इन मार्केट। amazon.in पर वी आर ऑलरेडी अवेलेबल, amazon.com पे हम जाने वाले हैं, एस्टेब्लिश ब्रांड इन मार्केट। तो कैसे उसको कवर करेंगे, राइट। नॉर्मल वर्सेस केमिकल फ्री मार्केट का फर्क दिखाऊंगा आपको। नॉर्मल एफएमसीजी तो मैंने दिखा दिया कैसे रॉकेट की तरह बढ़ रहा है, 3 साल में ऑलमोस्ट डबल। लेकिन केमिकल फ्री मार्केट दिखाऊंगा सर 3 साल में क्या होने वाला है। वाई वी आर द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स मिनिमम। अगले 2 डिकेड, अगले 2 डिकेड इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाएगी सर, नहीं मिल पाएगी सर। करियर की अपॉर्चुनिटी इससे बढ़िया नहीं मिल पाएगी। हाउ कैन यू अर्न फास्टेस्ट विद अस नाउ। हमारे साथ सबसे तेजी से आप अर्न कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में बताएंगे कल। उसके बाद हाउ कैन यू बिकम डिजिटल एंटरप्रेन्योर विद अस। आप डिजिटल एंटरप्रेन्योर कैसे बन पाएंगे फ्यूचर में, उसके बारे में कल बात होगी, चर्चा होगी। कल और परसों 2 दिन में कवर करेंगे ये सब। हाउ वी विल सपोर्ट यू टू डेवलप योर स्किल्स, स्किल्स कैसे डेवलप होंगी आपकी, उसके ऊपर अपन बात करेंगे। मतलब कि बिजनेस कभी किया नहीं है सर, मैंने भी कभी किया नहीं था कुछ समय पहले, लेकिन और जब मैंने किया अपने ट्रेडिशनल बिजनेस को तो मैं फेल ही रहा। तो भाई सक्सेसफुल तो कभी हुए ही नहीं बिजनेस में साला। तो जब बिजनेस में हमें करना ही नहीं आता तो करेंगे कैसे? ये बिल्कुल उसी तरीके से है कि गाड़ी पहली बार चलाने से पहले आदमी को गाड़ी चलानी नहीं आती दोस्त, और वो गिरता है, पड़ता है, गाड़ी ठोकता है। बाइक पहली बार चलाने से पहले आदमी को बाइक चलानी नहीं आती दोस्त। खाना पहली बार बनाने से पहले बहुत सारी लड़कियों को खाना बनाना नहीं आता, आजकल तो लड़के भी बना लेते हैं, राइट। लेकिन नहीं आता पहली बार तो गलती होती ही है। लेकिन मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि सीख कर हवाई जहाज भी चलाया जा सकता है, बिना सीखे साइकिल भी नहीं चलाई जा सकती। हाउ कैन यू लर्न द प्रिंसिपल्स ऑफ स्केलिंग द बिजनेस। स्केलिंग, आज बड़े बड़े बिजनेस कोच आ चुके हैं सर जो बिजनेस को स्केल अप कर रहे हैं। किसी कंपनी का टर्नओवर आपने देखा होगा 50 करोड़ था 2018 में, 2024 में, 25 में, 6 साल में 750 करोड़ हो गया। कैसे हो गया? क्योंकि उन्होंने बिजनेस कोच लिए सर, बिजनेस कोच।
तो हमारे पास स्केल अप कैसे करेंगे उसके ऊपर हम बात करेंगे। हाउ कैन यू स्टार्ट योर कोचिंग बिजनेस विद अस, इसके बारे में मैं बात कर चुका हूं। हाउ कैन यू बिल्ड योर फ्रेंचाइज नेटवर्क, जैसे कि बाबा रामदेव ने बिल्ड किया। आज 47,000 फ्रेंचाइजी के माध्यम से 35,000 करोड़ रुपए का बिजनेस पूरे साल में कर रहे हैं सर। 47,000 फ्रेंचाइजी के माध्यम से, राइट। आवर विजन इन नेक्स्ट 20 ईयर्स, अगले 20 साल का विजन क्या है। हाउ कैन यू बिल्ड अ रिच माइंडसेट, ये भी हमारा काम है। ये भी हमारा काम है कि अच्छा सोचना, बड़ा सोचना, ये कैसे करें सर, ये कैसे करें। तो कल हम कवर करेंगे। आज का दिन बहुत बहुत मुबारक हो आपको, बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस सेशन के लिए। आप लोग आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, राइट। हो सकता है आपने स्क्रीनशॉट्स लिए हो सकता है आपने रिकॉर्डिंग किया हो अपने अपने तरीके से, राइट। तो इसको दोबारा से आप स्टडी जरूर कीजिएगा। कल भी मैं इसको एक बार समराइज जरूर कर दूंगा, और कल हम मिलेंगे शार्प 9 बजे रात को अगेन, जैसे कि आज मिले थे, राइट। जाते जाते आपके लिए एक छोटा सा वीडियो, और फिर मैं क्लोज करूंगा आज के सेशन को। तुम में हिम्मत है। तुमने एक लंबा सफर इस मोड़ पर रुक जाने के लिए तो तय नहीं किया था। हादसों से लड़ना भी तो सीखना था तुम्हें, क्योंकि तुम में हिम्मत है। भले तुम्हें खुद इस बात पर यकीन ना हो, भले तुम्हारे लिए ये मानना मुमकिन ना हो, पर खुद को याद दिलाते रहना कि तुम मुस्कुरा सकते हो। तुम कमजोर नहीं, तुम हर मुश्किल को हरा सकते हो, क्योंकि तुम में हिम्मत है। हर रास्ते पर चलने की, रास्ता नहीं भी हो तो फिर बना कर चलने की। तुम में इतना हौसला है जितना चाहिए जीतने के लिए, नया इतिहास लिखने के लिए। तुम्हारी बहादुरी के सारे किस्से नहीं आएंगे कभी भी किसी भी किताब के हिस्से, लेकिन तुम बिना किसी डर के पूरी हिम्मत से लड़ना जानते हो, चाहे जितने ही मुश्किल हालात हैं। तुम्हें पता है कि अंधेरे का वक्त गुजर गया है, ये रोशनी के नए दौर की शुरुआत है, और यही तुम्हारे बारे में सबसे खूबसूरत बात है। तो थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो। जय हिंद। जय हिंद सर।